नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने पसंदीदा चैनल HMUPSSC एकेडमी पर। तो भाई नेचर पार्क घूम लिया और शेर चीता देख लिया। आज उत्तर प्रदेश के उन 11 महत्वपूर्ण वन्य जीव अभयारण्यों वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करते हैं, जहां मगरमच्छ धूप सेकते हैं, कच्छ में गंगा में तैरते हैं और चंबल के घड़ियाल पर्यटकों का स्वागत करते हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 9 है। बहुत से छात्र सोच रहे हैं कि सर वाइल्ड लाइफ और बर्ड सेंचुरी तो एक ही जैसी होती है ना। अरे मेरे भाई, यही सोचकर जब एग्जाम में बैठते हो और पूछ लिया जाता है कि महावीर स्वामी अभ्यारण्य कहाँ है, तो तुम लोग क्या ऑप्शन बताओगे? झांसी या ललितपुर की जगह कुछ और ही टिक करके आ जाते हो। फिर घर आकर कहते हो कि सर सिली मिस्टेक हो गई। आज इस क्लास के बाद वो सिली मिस्टेक हमेशा के लिए खत्म होने वाली है। तो बिल्कुल तैयार हो जाइए, खुद पर भरोसा रखिए, क्योंकि आपकी मेहनत ही आपकी किस्मत लिखेगी। जैसा कि कहा गया है कि मंजिल क्या है, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है। उठो और अपनी किस्मत को खुद बदलो, क्योंकि सोए रहने से किसी का सवेरा नहीं होता है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वन्य जीव अभ्यारण्य का यह सुपरफास्ट और करेक्ट टेस्ट। ये रहा पहला सवाल आपके सामने। विच इज द ओल्डेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन उत्तर प्रदेश, स्टैब्लिश वे बैक इन 1957? 1957 में स्थापित उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? ये आपको बताना है। हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य है, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य है, या आपका कतनिया घाट है, या किशनपुर है? तो ये हो जाएगा सबसे पुराना है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा? चंद्रप्रभा। ठीक है, चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार जो है सबसे पुराना है आप लोगों का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहले का ही बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने रहा कि 5 जिलों में 2000 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में फैला उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? ठीक है, एक सीधे सीधे पूछा गया भैया, सबसे बड़ा कौन सा है? यूपी का सबसे बड़ा कौन सा है? कैमूर वन्यजीव विहार है, राष्ट्रीय चंबल विहार है, हस्तिनापुर वन्यजीव विहार है, या सुहेलवा वन्यजीव विहार है? तो ये हो जाएगा आपका सबसे बड़ा है आपका कौन सा? हस्तिनापुर। ठीक है, हस्तिनापुर वन्यजीव विहार है, ये हमारे यूपी का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य, जो कि 5 जिलों में फैला है, 2000 वर्ग किलोमीटर से अधिक का क्षेत्र कवर करता है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने रहा है कि ललितपुर में मात्र 5.4 वर्ग किलोमीटर में फैला उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? बड़ा तो देख लिया, अब छोटे की बारी है। छोटा कौन सा है वो देखना है आप लोगों को। पटना वन्यजीव विहार, या महावीर स्वामी वन्यजीव विहार, कछुआ वन्यजीव विहार, या रानीपुर वन्यजीव विहार? सबसे छोटा आपका कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका कौन सा? महावीर स्वामी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सबसे छोटी है हमारी। ठीक है, जो कि मात्र 5.4 वर्ग किलोमीटर में है, जो कि कहाँ पे है? ललितपुर में है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने रहा। राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य एक अनूठा संरक्षित क्षेत्र है, जिसका प्रबंधन उत्तर प्रदेश और किन अन्य दो राज्यों द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है? मध्य प्रदेश या राजस्थान, बिहार और झारखंड, हरियाणा और उत्तराखंड, और मध्य प्रदेश या और छत्तीसगढ़? तो कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका एमपी और राजस्थान। ठीक है, कौन कौन से हो जाएंगे? तो एमपी और राजस्थान हो जाएंगे हमारे। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने रहा। उत्तर प्रदेश के किन जिलों में सुरमई कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है, जो अपने खूबसूरत झरनों और गुफाओं के लिए जाना जाता है? झांसी और ललितपुर, मिर्जापुर और सोनभद्र, चंदौली और वाराणसी, या बांदा और चित्रकूट? तो क्वेश्चन नंबर 5 कहाँ पे है? तो ये हो जाएगा आपका कौन सा? मिर्जापुर और सोनभद्र। कहाँ पे हो जाएगा? मिर्जापुर और सोनभद्र में आपको देखने को मिलता है कौन सा? कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने रहा कि घने जंगलों और गंगा डॉल्फिन को देखने के लिए प्रसिद्ध कतर्निया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो कतर्निया घाट कहाँ पे? पीलीभीत में है, श्रावस्ती में है, बहराइच में है, या लखीमपुर खीरी में है? तो ये है आपका कहाँ पे? बहराइच में। ठीक है, कतर्निया घाट कहाँ पे है? बहराइच में आपको देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने रहा। भारत नेपाल सीमा पर स्थित कौन सा अभ्यारण्य श्रावस्ती और बलरामपुर जिलों के हिस्सों को कवर करता है? सुहागी बरवा वन्यजीव अभ्यारण्य, या सुहेलवा वन्यजीव विहार, या किशनपुर विहार, या कतर्निया घाट विहार? कौन सा है आपको ये बताना है। तो ये है सुहेलवा वन्यजीव विहार। ठीक है, सुहेलवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने ये रहा कि खूबसूरत आर्द्र पर्णपाती वनों में समृद्ध सुहागी बरवा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? देवरिया में है, गोरखपुर में है, महाराजगंज में है, या कुशीनगर में है? तो ये हो जाएगा आप कहाँ पे? महाराजगंज में हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने रहा। कछुआ वन्यजीव अभ्यारण्य एक अनूठा नदी अभ्यारण्य है, जो किस जिले में गंगा नदी के एक हिस्से में स्थित है? प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर, या फरुखाबाद? तो ये हो जाएगा आप कहाँ पे? वाराणसी में।
ठीक है, कहाँ पे हो जाएगा स्थित है ये? वाराणसी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 10, 50% पे आ चुके हैं हम लोग। यूपी का कौन सा अभ्यारण्य मुख्य रूप से तराई क्षेत्र के बहुस्तरीय दलदलों और गीले घास के मैदानों के पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा के लिए समर्पित है? रानीपुर विहार है, किशनपुर वन्यजीव विहार है, कैमूर विहार है या चंद्रप्रभा विहार है? तो ये हो जाएगा आप कौन सा? किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, किशनपुर वन्य जीव विहार है आप लोगों का करेक्ट आंसर। तो 10th का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11 के चलते हैं कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य की स्थापना आधिकारिक तौर पर किस वर्ष की गई थी? आपको ये बताना है। 1957, 1979, 1989 या 1999 में की गई थी। तो ये हो जाएगा 1979 में इसकी आधिकारिक तौर पर हमारी स्थापना की गई, किसकी? नेशनल चैंबल सेंचुरी की। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने रहा कि यूपी का कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य कौरवों की राजधानी रहे ऐतिहासिक शहर हस्तिनापुर के भौगोलिक निर्देशांकों के सबसे करीब स्थित है? सुहेलवा विहार, हस्तिनापुर वन्यजीव विहार, चंद्रप्रभा विहार या महावीर स्वामी विहार? तो ये आपको बताना, ये हो जाएगा कौन सा? हस्तिनापुर। आपको पता ही होगा जो कौरव पांडव वाला सिस्टम है वो कहाँ पे है? हस्तिनापुर पे बेसिकली है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हस्तिनापुर वन्यजीव विहार। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने रहा कि ललितपुर में स्थित महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य मुख्य रूप से किस जीव समूह के संरक्षण के लिए जाना जाता है? काला हिरण, बंदरों और लंगूरों की विभिन्न प्रजातियां, घड़ियाल या प्रवासी पक्षी? तो किसके लिए जाना जाता है? तो ये जाना जाता है भैया वेरियस स्पीसीज ऑफ मंकीज एंड लंगूर्स। ठीक है, बंदरों और लंगूर की विभिन्न प्रजातियों के लिए जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने रहा, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य का मुख्य क्षेत्र किस जिले से होते हुए प्रवेश करता है और इटावा के पास यमुना नदी से मिलता है? आगरा, जालौन, ललितपुर या झांसी? तो ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका कौन सा? आगरा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? आगरा। तो 14 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने रहा कि चंद्रप्रभा नदी जो यूपी के सबसे पुराने अभ्यारण्य को अपना नाम देती है, किस नदी की एक छोटी सहायक नदी है? यमुना, कर्मनाशा नदी, सोन या गंगा? तो किसकी है भैया? ये हो जाएगी आपकी किसकी? कर्मनाशा नदी की। ठीक है, सहायक नदी किसकी है? कर्मनाशा नदी की सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि यूपी का कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य ट्रांस गंडक क्षेत्र में है स्थित है, जिससे इसका पारिस्थितिकी तंत्र गंडक नदी से काफी प्रभावित होता है? सुहेलवा, सुहागी बरवा, कतरनिया घाट या हस्तिनापुर? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा कौन सा? बी, सुहागी बरवा। ठीक है, सुहागी बरवा जो है यही है अपना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ पढ़ चुके हैं हम लोग। बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य रानीपुर टाइगर रिजर्व क्षेत्र का मूल नाम था? अब ठीक है, था अभी नहीं है। रानीपुर वन्यजीव विहार, महावीर स्वामी विहार, कैमूर विहार या चंद्रप्रभा विहार? तो कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका रानीपुर, रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 17 का। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने रहा कि सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य ऐतिहासिक रूप से बौद्ध धर्म के किस प्राचीन शहर मठवासी स्थल के खंडहरों से जुड़ा हुआ है? सारनाथ, श्रावस्ती, सहेत महेत, कुशीनगर या कौशाम्बी? तो ये हो जाएगा आपका कौन सी? श्रावस्ती, जिसको हम सहेत और महेत बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे दो लोगों की बात हुई है, आप पता ही होगा, जो सहेत महेत के बारे में जानता है, जो नहीं जानते हो एक बार देख लीजिएगा। वह भारत में वन्य जीव अभ्यारण्य को संसद द्वारा पारित किस अधिनियम के तहत अधिसूचित किया जाता है? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, वन संरक्षण अधिनियम 1980, जैव विविधता अधिनियम 2002? तो किसके थ्रू इसको विरोध किया जाता है? तो ये हो जाएगा आपको कौन सा? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत। ठीक है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत ऑप्शन नंबर बी। और लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य तराई पारिस्थितिकी क्षेत्र, तराई जोन के अंतर्गत नहीं आता है? कतनिया घाट, सुहेलवा, कैमूर या सुहागी बरवा? तो कौन सा नहीं आता है? तो ये हो जाएगा कौन सा? कैमूर नहीं आता है। ठीक है, कैमूर नहीं आता। और इसी के साथ में आज का हमारा वीडियो कंप्लीट होता हुआ हमने 20 क्वेश्चन कर लिए हैं, जो कि आपको पता है वन्य जीव अभ्यारण्य से है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आई होप आप लोगों की आज की क्लास में मजा आया होगा क्वेश्चन करके। तो इसी तरह के और वीडियो के लिए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये सीरीज मत छोड़िएगा, क्योंकि अगर आपने इसका साथ छोड़ दिया तो सिलेक्शन आपका साथ छोड़ देगा। इसलिए इस सीरीज को जरूर फॉलो कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, एक लाइक जरूर मार के जाइएगा। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।